नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे बाल विकास के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की बात करेंगे। और आज का टॉपिक दोस्तों, कल से जो टॉपिक था, कल का जो क्लास था 22 नंबर 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने बुद्धि से संबंधित किए। और आज के जो महत्वपूर्ण 30 प्रश्न रहने वाले हैं बुद्धि से संबंधित, और इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। तो प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुद्धि से संबंधित आपको पता है बहुत सारा सिलेबस है और यह कंसेप्ट भी बहुत बड़ा है, इसलिए प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ध्यानपूर्वक प्रत्येक प्रश्न को आपको अटेंड करना है। और 30 में से आप लोगों का फीडबैक स्कोर क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है, व्यक्तित्व का करता है, पढ़ने की दक्षता का करता है, बुद्धि का करता है, या साथियों इनमें से कोई नहीं। सभी नीचे कमेंट बॉक्स हैं, सभी फटाफट फीडबैक करके जरूर बताइएगा। तो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है, किसका मापन करता है? सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, बुद्धि की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न साथियों स्क्रीन पर है, बुद्धिलब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन है? आपके जेफी गिलफोर्ड हैं, अल्फ्रेड विने हैं, जे.एस. ब्रूनर हैं, या विलियम स्टर्न की बात करेंगे। मेरे प्रत्येक प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, प्रत्येक गृहिणी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि साथियों यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है। गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक, अध्यापिका बनना है। प्रत्येक प्रश्न, प्रत्येक क्लास का एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि सीडीपी बाल विकास में 30 में से कम 25 प्रश्न लाना अनिवार्य है, तभी सिलेक्शन यहाँ पर आप लोग सक्रियता के रूप से प्राप्त कर पाएंगे। तो बुद्धिलब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन है? सभी लोग जानते हैं, अल्फ्रेड विने की बात कर रहे हैं। क्या आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है? सभी लोग कमेंट करें। बुद्धिलब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन है? सभी कमेंट करें। हम बात करें विलियम स्टर्न की बात करेंगे। बुद्धिलब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक विलियम स्टर्न की बात करेंगे। अगर प्रश्न आ गया, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, किसने दिया था? विने साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने, या सीरियल वर्ट ने दिया था? जब भी देखिए मानसिक की बात आती है और मानसिक आयु की बात आती है, मेंटल एज की बात आती है, विने साइमन का नाम सर्वोपरि आ जाता है। तो विने साइमन की अगर बात कर रहे हैं तो मानसिक आयु का प्रत्यय इन्होंने दिया था। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। एक और प्रश्न इससे रिलेटेड दोस्तों पूछा जाता है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था, गिलफोर्ड ने किया था, स्पीयरमैन ने किया था, या साथियों विने और साइमन ने किया था? तो मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन है? सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा। पिछले प्रश्न से यह रिलेटेड प्रश्न है, जुड़ा हुआ प्रश्न है। जी हाँ, मानसिक आयु के प्रत्यय की सर्वप्रथम प्रयोग की बात करते हैं, आपका नाम सर्वोपरि विने और साइमन कहा जाता है। चाहे हम मानसिक आयु का प्रत्यय की बात करें या फिर मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें, विने साइमन नंबर 1 आते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न दिया गया है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है? देखिए निर्माण का सर्वप्रथम नाम याद रखा जाता है। ठीक है, निर्माण की बात करते हैं, ताजमहल के निर्माण की अगर बात करें, ठीक है, लाल किले के निर्माण की बात करें, ठीक है, इंडिया गेट के निर्माण की बात करें, तो किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है? इसी प्रकार बुद्धि परीक्षण है, उसका निर्माण करने वाले सबसे पहले अल्फ्रेड विने हैं, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन हैं, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग हैं, या डेविड वेसलर हैं? सभी मेरे प्यारे मित्र शिक्षक बंधु कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण करने वाले और कोई नहीं दोस्तों, अल्फ्रेड विने की बात करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, बुद्धि परीक्षणों के जनक हैं। हम बात कर रहे हैं, मिस गाल्टन की बात कर रहे हैं, जेम्स कैटल की बात कर रहे हैं, अल्फ्रेड विने की बात कर रहे हैं, कार्ल स्पियरेंस की बात कर रहे हैं। तो बुद्धि परीक्षण की जनक, देखिए जनक की बात करते हैं, अगर हम बात करें जनक से संबंधित 1-2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है, और जनक अपने आप में बहुत ही बड़ा प्रश्न बन जाता है और इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। तो बुद्धि परीक्षणों की जनक की बात करते हैं तो एक ही नाम सर्वोपरि आता है, वह दोस्तों बात कर रहे हैं किसकी? अल्फ्रेड विने की बात कर रहे हैं। सी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, प्रायः बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है? अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा,
या वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा? सभी मेरे प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा। हर प्रत्येक भाई बहन गृहिणी की बात करेंगे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, बालकों की बुद्धि का मापन की जब भी यह प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण के द्वारा किया जाता है। किसकी बात करेंगे? अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण के द्वारा बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। सन 1960 में बिने अपने बुद्धि परीक्षण में पर्याप्त संशोधन किया और संशोधित बुद्धि परीक्षण का प्रकाशन भी किया, और इस परीक्षण में 59 पद रखे, और ये पद अलग अलग समूहों में हैं जो अलग अलग आयु के बालकों से संबंधित हैं, और इस परीक्षण के सर्वप्रथम मानसिक आयु या मेंटल एज कारक को समझा गया है। 8वां प्रश्न जो स्क्रीन पर आ चुका है, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण का उदाहरण है। व्यक्तित्व का, मौखिक बुद्धि लब्धांक का, सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांक का या असमूह बुद्धि लब्धांक का परीक्षण का उदाहरण हो जाएगा। शायद आपने नाम सुना होगा, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण की बात करेंगे। 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से देखिए, जब भी प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण की बात की जाती है, सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांक की बात करते हैं, तो यहाँ पर साथियों आप लोगों का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, सभी जानते हैं रेवन द्वारा 1938 में डिजाइन किए गए इस परीक्षण का उद्देश्य जी कारक बुद्धि की गणना करना था, और इसका प्रशासन जो है संयुक्त राज्य नौसेना के अधिकारियों तक ही सीमित था। ये कारक दोस्तों बौद्धिक कार्य करते समय व्यक्ति की क्षमता को दर्शाता है, और इस परीक्षण की मुख्य विशेषता है विश्लेषणात्मक तर्क, धारणा, अमूर्तता की क्षमता को प्रोत्साहित करना। 9वां प्रश्न दिया गया आप लोगों की स्क्रीन पर है। बेहतरीन प्रश्न आ चुका है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे 101% श्योर एंड प्योर की बात करेंगे, क्योंकि प्रत्येक क्लास आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रत्येक क्लास आपकी चल रही है। साथियों, बेहतरीन प्रश्न आ चुका है, वेस्लर के बालकों के लिए बुद्धि मापनी में उप परीक्षणों की संख्या है। देखिए, यहाँ पे परीक्षणों की संख्या नहीं पूछा जा रहा है, उप परीक्षण की संख्या। जिसे हमारे देश में राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, इसके बाद क्या होता है, उपराष्ट्रपति भी होता है, ठीक है। इसी प्रकार वेस्लर के बालकों के लिए बुद्धि मापनी के लिए परीक्षण में नहीं, उप परीक्षण की संख्या बताना है। 5 है, 8 है, 11 है या 14 की बात करेंगे। तो सभी जानते समझते हैं बुद्धि मापनी के जो उप परीक्षण हैं, इनकी संख्या टोटल दोस्तों 11 है। ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे। सभी का स्वागत, अभिनंदन है। जायसवाल सर प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का सभी का स्वागत करते हैं, जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर फैमिली में शामिल होना, गवर्नमेंट टीचर अध्यापक अध्यापिका बनना। सभी प्यारे मित्रों का टीचर्स फैमिली में स्वागत है। साथियों, बुद्धि का सामूहिक परीक्षण कौन सा होगा? 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन दिए गए हैं। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण की बात करेंगे, कोह ब्लॉक डिजाइन टेस्ट की बात कर रहे हैं, आर्मी बीटा परीक्षण की बात करेंगे, या वेस्लर वयस्क बुद्धि मापनी की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट करिए। साथियों, बुद्धि का सामूहिक परीक्षण की जब भी बात की जाती है, आर्मी बीटा परीक्षण का नाम सर्वोपरि आता है। हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है, सामान्य बुद्धि का किया जाता है, विशिष्ट बुद्धि का किया जाता है, अभिवृद्धि की किया जाता है या अभिक्षमता का किया जाता है? तो बिने साइमन परीक्षण किसके द्वारा मापन किया जाता है? कमेंट आ चुका है, फीडबैक आ चुका है, विशिष्ट बुद्धि का किया जाता है। जो बिने साइमन परीक्षण है, बुद्धि मापन जो किया जाता है वह विशिष्ट बुद्धि का किया जाता है। अगला प्रश्न आ चुका है, चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? लड़ाई वाले खेलों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, बौद्धिक वाले खेलों पर या प्रायोगिक खेल पर, या गतिमान खेलों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। 4 बेहतरीन ऑप्शन दिए जा चुके हैं। तो चेस तथा कार्ड किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? सभी जानते हैं बौद्धिक खेलों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रदर्शन बुद्धि को निम्न द्वारा मापा जाता है। देखिए, जो प्रदर्शन बुद्धि होती है उसको जो है मौखिक क्षमता द्वारा मापा जाता है, ठीक है, शमड़े की बात कर रहेंगे, संगठनात्मक क्षमता की बात करेंगे या चित्र व्यवस्था की बात करेंगे।
देखिए जब भी प्रदर्शन की बात आते हैं तो मौखिक नहीं आएगा, क्योंकि मौखिक में प्रदर्शन नहीं हो पाता, इसमें ये भी आपका है, ना ही संख्यात्मक क्षमता में आएगा। देखिए प्रदर्शन यानी दिखाना, तो चित्र व्यवस्था द्वारा ही चित्र को ही हम देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रदर्शन और चित्र का संबंध सर्वोपरि है, ठीक है। तो प्रदर्शन बुद्धि को किसके द्वारा मापा जाता है? चित्र व्यवस्था द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह सी टेट, यूपी टेट और एमपी टेट में आया हुआ प्रश्न है कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण या चित्रांकन परीक्षा की बात कर रहे हैं। तो 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी डॉक्टर एस जलोटा ने किस परीक्षण का प्रतिपादित किया है? तो साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण का प्रतिपादित किया है। जब भी देखिए भाटिया बैटरी से एक प्रश्न पूछ ही लिया जाता है और काफ़ी बार यह पूछा भी गया प्रश्न है कि भाटिया बैटरी का प्रयोग इनमें से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व मापन हेतु किया जाता है, रुचि हेतु, बुद्धि हेतु या अभिक्षमता मापन हेतु किया जाता है। देखिए जब भी भाटिया बैटरी की बात करते हैं और हमारा जो चैप्टर चल रहा है बुद्धि का चैप्टर चल रहा है, ठीक है, लेकिन एग्जाम पर आपको चैप्टर वाइज नहीं कहाँ से कहाँ प्रश्न आएंगे, काफ़ी एक एक चैप्टर से एक एक दो दो प्रश्न आते हैं। तो भाटिया प्रयोग का इनमें से किसके मापन हेतु किया जाता है? सभी लोग बात कर रहे हैं बुद्धि की बात करेंगे। देखिए सभी जानते हैं आपके टोटल 15 से 16 चैप्टर जो कि बड़े बड़े हैं और टोटल 30 प्रश्न आना है, तो आप लोग समझ सकते हैं अगर एवरेज जोड़ा जाए तो प्रत्येक चैप्टर 1 या 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है भाटिया बैटरी का प्रयोग इनमें से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं बुद्धि परीक्षण हेतु किया जाता है। शायद यह प्रश्न रिपीट हुआ है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। बुद्धिलब्ध आईक्यू के आधार पर मंद बुद्धिता के स्तर पर सही क्रम क्या होगा? जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि, जड़ बुद्धि, अल्प बुद्धि, मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि, मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि या इनमें से कोई नहीं। साथियों बुद्धिलब्ध आईक्यू के आधार पर मंदबुद्धिता का अगर सही क्रम की बात करें तो पहले होता है जड़ बुद्धि, इसके बाद होता है अल्प, इसके बाद होता है मंद। तो यहाँ पे हमारा जो भी ऑप्शन दिया गया है वह सही हो जाएगा। सभी जानते हैं जड़, अल्प और मंद बुद्धि की बात करेंगे, ठीक है। और व्याख्या की अगर बात करें इससे डिटेल के साथ की बात करें कि बुद्धिलब्ध के आधार पर मंद बुद्धिता के जो स्तर हैं वह क्या दिया गया है? जड़ बुद्धि, अल्प बुद्धि, ठीक है, ये सारा आपका दिया गया है। जड़, अल्प और मंद बुद्धि की बात करेंगे। और सभी लोग जानते हैं टर्मन ने 1916 में स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के आधार पर बुद्धिलब्ध के वितरण की तालिका तैयार की है। जो बुद्धि वर्ग में 130 से अधिक हैं वो प्रतिभाशाली हैं, 121 से 130 तक प्रखर बुद्धि के हैं, 111 से 120 तक तीव्र बुद्धि कहलाते हैं और 90 से लेके 110 तक सामान्य बुद्धि वाले कहलाते हैं और 90 वाले मंद बुद्धि की बात करेंगे और 71 से 80 वाले अल्प बुद्धि की बात करेंगे, ठीक है। और 70 या 71 से कम वाले जड़ बुद्धि पर आते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की, स्क्रीन पर आ चुका है। बुद्धिलब्ध संबंधी विभिन्नताओं में कौन सम्मिलित नहीं है? औसत बुद्धिमान, बुद्धिमान की बात करेंगे, कला में रुचि की बात कर रहे हैं या साथियों मंद बुद्धि की बात कर रहे हैं। तो मंद बुद्धि संबंधी विभिन्नताओं में कौन सम्मिलित नहीं होगा? नेगेटिव और नकारात्मक प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कौन सम्मिलित नहीं होगा? सभी जानते हैं कला रुचि की जब भी बात करते हैं तो बुद्धिलब्ध संबंधी यह आपका नहीं होगा। बाकी आपके औसत बुद्धि की बात करें, बुद्धिमान की बात करें या मंद बुद्धि की बात करें, ये तीनों साथियों बुद्धिलब्ध से संबंधित हो जाएंगे, लेकिन कला में रुचि वाला आपका दोस्तों सी ऑप्शन सम्मिलित नहीं होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। एक बच्चे की आयु 12 वर्ष है तथा बुद्धिलब्धि 75 है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? एक प्रश्न जरूर आता है, सभी जानते हैं मानसिक आयु, यहाँ हम बात कर रहे हैं आईक्यू की अगर बात कर लेते हैं तो आईक्यू बराबर सभी होता है एमए ऑफ सीए। एमए मतलब होता है मानसिक आयु, तो हमें क्या है एमए निकालना है और आईक्यू हमारा दिया गया 75, तो हम एमए कर लेंगे और उसके बच्चे की आयु जो करेंट एज है 12 है और मल्टीप्लिकेशन 100 कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें एमए की वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। अब एमए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सभी लोग जानते हैं एमए 100 इंटू 75 गुणे 12 कर लीजिए, क्या हो जाएगा? तो एमए बराबर 75 12
मल्टीप्लिकेशन 100 हो जाएगा। अब इसको आप आसानी से कर सकते हैं। 25 3 75, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 9 वर्ष आ जाएगा। तो एक बच्चे की आयु अगर 12 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्ध 75 है, यानी 90 से कम है, ठीक है, तो समझते हैं कि उसका जो मानसिक आयु वो कम ही होगी करेंट एज से, तो 9 वर्ष यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एक 25 वर्ष का लड़का है जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है, उसकी IQ क्या होगी? देखिए फार्मूला मैं लिखे देता हूँ, इसको आपको कमेंट करके बताना है। IQ बराबर MA यानी मेंटल मानसिक आयु, और जो वर्तमान आयु करेंट एज होती है उसको कर देना है और बटे में 100 कर देना। ये है आपका IQ लेवल ज्ञात करना। जो आपका 25 वर्ष का लड़का दिया गया है, उसकी करंट एज दी गई है, उसकी मानसिक मेंटल एज 16 वर्ष है। अब IQ निकाल लेना है और निकाल कर सभी लोग कमेंट करके बताइए। इसकी जो IQ है 64 है, 75 है, 80 है, 100 है, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, देखिए 25 वर्तमान उसका 25 वर्ष का लड़का है, लेकिन उसका जो है मानसिक आयु बहुत ही कम है, तो ये समझ लीजिए सामान्य तो होगा नहीं, कम वाला ही होगा। चलिए कमेंट कीजिएगा। पिछले क्वेश्चन के जैसे ये भी आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। अगला प्रश्न है, अधिकांश लोगों का औसत कुछ बहुत ही उज्जवल होता है और कुछ बहुत ही पूर्ण रूप से स्थापित है। ये कथन किसके सिद्धांत पर आधारित है? बुद्धि के वितरण की बात करेंगे, बुद्धि की वृद्धि की बात करेंगे, बुद्धि और लैंगिक विभिन्नता की बात कर रहे हैं, या बुद्धि और प्रजाति विभिन्नता की बात कर रहे हैं? तो अधिकांश लोगों का औसत कुछ बहुत ही उज्जवल होता है और कुछ बहुत ही पूर्ण रूप से स्थापित है। ये कथन साथियों बुद्धि के वितरण सिद्धांत पर आधारित हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी सभी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि वर्तमान में प्रिपरेशन के लिए प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये गोल्डन समय है दोस्तों तैयारी करने का। ठंड का मौसम है, सुबह शाम जब भी तैयारी करें, दोपहर में भी तैयारी करें, ठीक है, कहीं भी पर भी आपको कमरे में भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और अपने शांत वातावरण में तैयारी करें ताकि स्थिर दिमाग हो, प्रत्येक प्रश्न को आपका सटीक आंसर हो और सटीक आपकी उपलब्धि प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी की वास्तविक आयु 10 वर्ष है तथा मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलब्धि होगी 80 होगी, 100 हो जाएगी, 120 हो जाएगी, या साथियों 140 हो जाएगी। देखिए उसकी वास्तविक आयु 10 और मानसिक कितनी गया है? 12 दिया गया है और वास्तविक दिया गया है 10। मल्टीप्लिकेशन 100 कर लीजिए, 0 से 0 कर गया और 12 गुणे 10 कितना होता है? 120। तो उसका IQ क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर C 120 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा उसकी वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की IQ क्या होगी? देखिए सभी लोग जानते हैं उसकी मानसिक आयु 5, उसकी वास्तविक आयु 4 और मल्टीप्लिकेशन 100 कर लेना है। 4 एकम 4 25 आ जाएगा, 25 का गुणा 4 से कीजिएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। क्या दिया गया ध्यानपूर्वक समझिएगा। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 दी गई है और इसके बाद जो है वास्तविक आयु 4 वर्ष दी गई है, अब आपको IQ निकाल लेना है। सभी लोग जानते हैं मानसिक 5 और वास्तविक आपका 4 दिया गया है, मल्टीप्लिकेशन 100 कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 25 पंचे 125 होगा, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए पहला ऑप्शन ही सही होगा। 25 पंचे क्या होता है? 125 होगा, 100 नहीं होगा, ठीक है। कभी कभी इसलिए जल्दबाजी में गुणा भाग में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, इसलिए आसानी से प्रत्येक प्रश्न को करें, जोड़ घटाने एक बार रिपीट जरूर करें। रमेश तथा अंकित की समान बुद्धिलब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष है तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगी? सभी ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये थोड़ा मैथ्स वाला प्रश्न लग रहा है, लेकिन बाल विकास में भी पूछा जा सकता है। देखिए रमेश और अंकित दोनों की बुद्धिलब्धि समान है, लेकिन रमेश क्या है? अंकित से 2 वर्ष छोटा है। रमेश क्या है? अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित का आयु 12 वर्ष हो तो अंकित का 12 वर्ष है और रमेश 2 वर्ष छोटा है, तो रमेश कितने हो जाएगा? 10 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी मानसिक आयु निकालना है। तो सभी लोग जानते हैं अगर बुद्धिलब्धि 120 है बराबर MA इंटू 10 कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन 100 कर देंगे, ठीक है। जब मल्टीप्लिकेशन 100 है, ये 100 कट जाएगा, MA 10 आ जाएगा, ठीक है। तो MA बराबर क्या आ जाएगा? सभी जानते हैं MA बराबर क्या आ जाएगा? 100/10 आ जाएगा, कट जाएगा। तो MA बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे?
मानसिक आयु कितनी हो जाएगी, सभी लोग जानते हैं 10 वर्ष हो जाएगी, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि सी ऑप्शन होगा। सभी ध्यानपूर्वक समझिए कितना आ जाएगा, फटाफट कमेंट कीजिए। यदि अंकित की आयु 12 है और रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है, ठीक है, समझ लीजिएगा, तो यहाँ पे 10 वर्ष ही आ जाएगा उसका। 10 वर्ष छोटा है मतलब उसकी करेंट एज आ गई, और एम ए हमें निकालना है यहाँ पे, और मल्टीप्लिकेशन आपका 100 ऑलरेडी ही दिया गया है, ठीक है। तो ये 0 से 0 कटेगा 10 आएगा, लेकिन आई क्यू आपका कितना दिया गया, 120 दिया गया, 100 नहीं दिया गया, इसलिए मिसप्रिंट आ रहा था। 120/10 होगा, ठीक है, 12 आएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसलिए कहते हैं एक बार रिपीट जरूर करते हैं क्योंकि कोई सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। एक बालक जिसकी बुद्धिलब्धि 105 है उसके वर्गीकृत किया जाएगा, श्रेष्ठ में, समान से अधिक, समान पर किया जाएगा या मंद बुद्धि। देखिए सभी लोग जानते हैं 91 से लेके 109 तक लगभग समान बुद्धि पर ही किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा समान बुद्धि की बात करेंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी। देखिए मानसिक आयु 15 है, वास्तविक 12 है, मल्टीप्लिकेशन 100 कर लीजिए, ठीक है, कर लिया आपने। अब इसको कर लेना है कितने से काटेंगे, 4 से काट लेते, 4 3 12 हो जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा, ठीक है, 3 1 कम 3, 3 5 15, 25 × 5 कर दीजिएगा, 25 5 125 हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निष्पत्ति लब्धि जो है यानी ए क्यू का सूत्र क्या होता है। ए क्यू इक्वल टू MA/CA मल्टीप्लिकेशन 100, ए क्यू इक्वल टू CA × EA/ मल्टीप्लिकेशन 100, ए क्यू इक्वल टू EA/CA मल्टीप्लिकेशन 100, ए क्यू इक्वल टू EA/MA मल्टीप्लिकेशन 100। देखिए निष्पत्ति बुद्धिलब्ध IQ का जो फार्मूला होता है वह हमारा जो डी ऑप्शन दिया गया वह सही होगा। और आपके अनुसार क्या हो रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, अपना अपना फीडबैक करके बता सकते हैं। साथियों किसी बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है और उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी, 135 होगी, 140 होगी, 145 होगी, 150 होगी। अगर आप लोगों ने समझ लिया होगा इस कंसेप्ट को तो वीडियो पॉज करें और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वास्तविक आयु हमारी 8 दी गई है, मानसिक 12 और वास्तविक आयु दी गई है, और मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 100 कर लीजिए, ठीक है। 25 चौको 100 होता है और 2 यहाँ पे कर देंगे, 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, 6 × 25 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 25 छक्का कितना होता है, 150 होता है। यहाँ पर जो आप लोगों का डी ऑप्शन दिया गया है, डी ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो प्रत्येक भाई बहन गृहिणी यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, अपना अपना फीडबैक कर सकते हैं, क्योंकि आपका कमेंट यहाँ पर सर्वोपरि है। बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्ध परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी, MA निकालना है। देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, 75 यहाँ पे IQ दिया गया है और MA हमें निकालना है, MA × मल्टीप्लिकेशन 100 कर लीजिए, और 16 वर्ष उसकी आयु दी गई है। तो MA 100 न करके आप लोग 4 से इसको कट भी कर सकते हैं, आसान हो जाएगा, यहीं पर कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप ऐसा भी कर सकते हैं, 75 × MA इतना कर लेंगे, MA बराबर क्या आएगा, 75 × 16/100 आ जाएगा, उसका पक्षांतरण कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा। तो 4 चौक 16, यहाँ पे 25 आएगा, 25 से कम 25, 25 3 75, और 3 चौक कितना होता है, 12 होता है। तो उसकी मानसिक आयु क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि बुद्धिलब्ध से ही पता चलता है कि उसकी जो वर्तमान आयु है उससे मानसिक आयु कम होगी, ठीक है। ये भी एक लॉजिकल होता है समझने के लिए, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस क्लास का 30वां प्रश्न है कि जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ या बुद्धिलब्धि कितना होगा, 111 से 120, 91 से 110, 71 से 180, या 71 से कम। देखिए सभी लोग जानते हैं 91 से 110 समान होता है, और 71 से 80 जो होता है किसकी बात करेंगे, मंद बुद्धि की। लेकिन जड़ बुद्धि आता है 71 से कम वाले जड़ बुद्धि IQ कैटेगरी के आते हैं जिनका बुद्धिलब्धि 71 से कम होता है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये रहे दोस्तों महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। 30 में से आपका फीडबैक क्या है, प्रत्येक प्रश्न का कमेंट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। और मैं आपके साथ जायसवाल सर यानी विजय जायसवाल जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।